बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। हमेशा आपके मस्त रहने का दुआ करते हैं कि हमारे स्टूडेंट मस्त रहें। ये बात है। आप आज पिछला कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, जो चीज़ हम आपको बताए टाइप 8 में नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरो पिछला कॉन्सेप्ट, उससे पिछला था। आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे हम, यानी हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इस रूल को हम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का नियम जो भी हो भैया, टेंशन नहीं लेना है। हम मैथ टीचर हैं, इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं लेना है कि इंग्लिश क्या लिखना है क्या नहीं, फिर भी ठीक ही लिखोगे जो भी हो। आओ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को ये हेडिंग लगा लेंगे। आपको कंफर्म बोलने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम की एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आप पिछला एग्जाम देखेंगे 2021 2018 जितने भी 2019 2018 जितने भी एग्जाम, 21 नहीं, 21 अभी आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम देखे होंगे वो सब में विभाज्यता के नियम आया ही आया है मैक्सिमम। अब पीछे भी आते रहता है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल जिसको बोलते हैं, जितना भी है सब में आते ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज आप लोग इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन देता है, वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से आपको बताते हैं कि आज के बाद भूलने का कोई चांस ही नहीं है। वो हम आपको बताएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन करता है। तो रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट किसके लिए है भाई? तो रूल नंबर फर्स्ट 2 के लिए। तो हमारा नियम यहाँ पे होगा 2 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम ये जानते हैं कि आप लोग को ये याद है, लेकिन हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको 0 लेवल हो वो भी आगे बढ़ जाए, और जिसको 0 से ऊपर लेवल हो वो और आगे बढ़ जाए। बात समझ रहे हैं ना? कभी भी स्टडी यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चीज़ें जितना जिसको आप पढ़ते जाइएगा उतना ही उसको आप अच्छा बनाते जाइएगा। यही है, ये जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, ठीक है। बाकी के घिसने पर धीरे धीरे खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको घिसने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइएगा उतना ही ये शार्प होते जाएगा। यह एक सबसे अलग टाइप का हथियार है, ये बात समझ लीजिएगा। बाकी हथियार घिसने से धीरे धीरे धार आएंगे लेकिन बर्बाद हो जाएंगे, जैसे चाकू का धार आएगा लेकिन धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जितना पढ़ो उतना ही आपके दिमाग में इतना भरते जाएंगे अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट। तो ये विभाज्यता के नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 तथा जिस संख्या का अंत में 0 2 4 6 तथा 8 हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। दिख रहा है अच्छा से ना? मस्त लिख रहे हैं ना? चलो कोई बात नहीं, मस्त भी नहीं हो, हम जानते हैं कि आप लोग का अक्षर इससे भी अच्छा बनता है, ऐसे ही बस मजाक में बोले हैं, फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बोले, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 तथा 8 हो वह पक्का है कि 2 से विभाज्य होगी। कहिएगा 2 से विभाज्यता के नियम पर क्या सर सवाल बनेंगे? दिखा रहे हैं, जो सवाल 2 से विभाज्यता के नियम पर बनेगा वैसा ही सवाल 3 पर बनेगा, वैसा ही सवाल 4 पर बनेगा, वैसा ही सवाल 5 पर बनेगा। यह एक विभाज्यता के नियम का ट्रेंड है। क्या क्वेश्चन बना सकता है? 2 वाला पढ़ लीजिए और उसके बाद मैक्सिमम आप नहीं बना पाए तो बोलिएगा, पहले 2 वाला के क्लियर कर लिया जाए कि 2 वाला से क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। जैसा क्वेश्चन 2 वाला करेगा उसी के आधार पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है वो करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उसी के आधार पर बेस्ट उसी पर रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? उसी पर रहेंगे, कोई ऐसा ही रहेगा। चलिए तो इसके एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल, रूल नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई लिख दिया 10, अंत में 0 कटेगा। जैसे कोई लिख दिया 24, अंतिम में 4 कटेगा।
जैसे कोई इतना बड़ा लिख दिया और इसके अंत में 2 लिख दिया, ये 2 से कटेगा। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, कोई कितना ही बड़ा लिखे, आपको क्या देखना है, लास्ट में 0 2 4 6 8। देखिए इसके अंत में 0, इसके अंत में 4, इसके अंत में 2, इसके अंत में 8, अगला के अंत में 2 6 ले लीजिए। ये सब रहेगा तो किससे कटेगा, वो किससे कटेगा, 2 से। ऐसे भी याद होना चाहिए कि सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। और सम संख्या का लास्ट में जो भी सम संख्या बनता है उसके लास्ट में 0 2 4 6 ऐसा ही कुछ होता है ना। चलिए इसको अब आपका रियल एग्जाम्पल, ये आप समझ पाए होंगे, लिख ले लेंगे। चलिए आपका रियल एग्जाम्पल चलिए देखिए, तो एक एग्जाम्पल आपका लिखते हैं। आप इसको जो लोग जानते हैं बना सकते हैं, जो लोग नहीं जानते बेशक आप समझेंगे पहले। जैसे कह रहा है 42 52 स्टार यदि 2 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान संभव है जबकि स्टार एक अंक हो, जबकि स्टार क्या हो, एक अंक हो। ऑप्शन आपका है 1, बी में ऑप्शन है 3, सी में ऑप्शन है 8, डी में ऑप्शन है 7। बोलिए 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 बोलिए। सबसे सरल सवाल दिए हैं, इससे आसान क्वेश्चन अब नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि 42 52 स्टार यदि 2 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान संभव है जबकि स्टार एक अंक है। तो स्टार एक अंक है तो हम जानते हैं कि यह 2 से तब ही कटेगा, यह 2 से तब ही कटेगा जब इसके लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ऑप्शन में 0 है तो नहीं, ऑप्शन में 2 है तो नहीं, ऑप्शन में 4 है तो नहीं, ऑप्शन में 6 है तो नहीं, ऑप्शन में 8। ऐसे भी हम जानते हैं कि 2 से कटने वाला के लास्ट में विषम संख्या हो ही नहीं सकता। विषम है नहीं होगा, विषम है नहीं होगा, विषम है नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, 2 से कौन कटता है, सम संख्या। और अंतिम में 8 रखेंगे तो ही सम बनेगा, नहीं तो ये रख देंगे तो विषम बन जाएगा, ये रख देंगे तो विषम बन जाएगा, ये रख देंगे विषम बन जाएगा। क्या बात समझे क्या, इस बात को समझिए। इस पर हम बोल रहे हैं 2 पर पूरा समझ लीजिए, और बोल रहे हैं ना कि फिर हमसे आपको वो मांगने नहीं पड़ेंगे कि सर आप बताइए फिर से बताइए ना, फिर से वो सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। हम बोल रहे हैं, ठीक है, कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 45 इतना स्टार यदि 2 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के कितने मान संभव हैं जबकि स्टार एक अंक हो। ठीक है, ये बात है, कितने मान संभव हैं जबकि स्टार क्या हो भाई, तो स्टार एक अंक हो। जल्दी क्विक फायर कीजिए, जितना फास्ट जल्दी आप चलाइए अपने हथियार। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो यही तो पूछ रहा है कि स्टार के कितने मान संभव हैं, तो ये सारे मान संभव हैं। कोई रख देंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा। और ऑप्शन मेरा था, ऑप्शन था 1
2, 3 और डी में 5। तो कौन सा आंसर होगा? कौन सा? इस स्टार के स्थान पर कौन कौन हो सकता है? सब लोग हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा आंसर कितना गया? समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है क्या? एक एक शब्द यहां पर बोले, कुछ कुछ और बढ़ा बढ़ा के। ये क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है समझाने के लिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि वही क्वेश्चन, आप समझने के लिए, एक समझने के बेस पर रखिए क्या क्या बोल सकता है। जैसे हम बोले कितने मान संभव हैं, अभी आंसर मेरा ये हो गया। ये कह सकता है कि इसका अधिकतम मान ज्ञात करें, तो कौन हो गया? 8। ये कह सकता था इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें, कौन होगा? 0। ये कह सकता है कि स्टार एक अभाज्य संख्या हो, स्टार एक अभाज्य संख्या हो, तो क्या लिखते? इसमें से अभाज्य कौन है? 2। इसमें से अभाज्य कौन है? 2। बात समझ पा रहे हैं? जितना मन हो उतना दे सकता है। ये कह सकता था कि स्टार एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है, स्टार एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या याद है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, पैटर्न समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी उड़ा देंगे। बात समझ रहे हैं? उड़ा देना है आपको, लेकिन पैटर्न समझने की बात है। हम बोले कि सबसे बड़ा अंक कहेगा तो ये कह देगा, सबसे छोटा अंक तो ये कह देगा कि यह एक अभाज्य संख्या है तो 2, यह कह देगा यह एक भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है क्या? इस बात को, एक एक चीज को समझते चलेंगे, बात बनेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। आप हटा रहे हैं। अभी मेरा आंसर क्या कह रहा था? स्टार के कितने मान संभव है? तो 0, 2, 4, 6, 8 सब मान संभव है। हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 3। हम कहिएगा सर इतना ही पर क्यों यहां बल दे रहे हैं? हम बोल दिए ना कि 2 नंबर क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन करेगा, बाकी लोग भी वैसा ही क्वेश्चन करेंगे। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ ही लीजिए कि 2 जैसा करेगा, बाकी लोग वैसा ही उसी को फॉलो करेंगे। सबका बाप है 2, ठीक है, उसी का बाकी फॉलोअर है, बाकी फॉलो करता है कि हाँ तुम्हारे जैसा ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20, 25, 47 XY एक 8 अंकीय संख्या हो जो 2 से पूर्णतः विभक्त है, अच्छा विभाजित है, विभक्त है, तो x + y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन 0, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 16। बोलिए जल्दी बोलिए, फास्ट जितना हो सके। कहिएगा सर XY के बारे में नहीं बोला है। बोल दिया है कि हम 8 अंक हैं, गिनती कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां हो गए, तो ये दोनों भी अंक है, ये दोनों भी अंक है। इसका मतलब XY अंक है, नीचे नहीं लिखा है तो बोला है कि अब 8 अंकीय हैं। कितने हैं? 8 अंकीय हैं, ये बोल चुका है। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। उतारिए, जल्दी बताइए कितना आंसर है आपका। हम बोलना चालू करें, हम बोलेंगे और आंसर आ जाएगा, जल्दी हो, ये आदत है, ठीक है। हाँ, XY जो है ये अपने बारे में कह रहा है कि x + y का वैल्यू निकालिए, ठीक है, x + y का वैल्यू निकालिए, ठीक है, बोल रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हमको, देखिए भाई एक बात समझने की जरूरत है, जिस चीज को अच्छा से समझने की एकदम बिल्कुल जरूरत है, इस चीज को समझ लीजिए। समझ में आ गया तो समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। इसमें बोला है XY का मान ज्ञात करें। आप दुकानदार के पास गए और बोले कि हमको एक शर्ट दो, तो आपको कौन सा वो शर्ट देगा? उसके पास एगो 1 लाख का शर्ट है, एगो 10 रुपया का शर्ट है,
सबसे न्यूनतम 10 रुपया और सबसे अधिकतम 1 लाख। कौन सा शर्ट आपको दिखाएगा? 10 रुपया वाला है। उसको बोलेंगे भाई थोड़ा सा और महंगा, तो आपको दिखाएगा 50 रुपया, और दिखाओ 50। यानी जब तक कोई ना बोले इसका मतलब है कि वह सबसे न्यूनतम। इसका मतलब हम यदि चाहे आप चाहे कोई, जैसे कोई आदमी मेरे से मिलने आया और वो बोलेगा कि मेरा नाम नगेंद्र कुमार है, यदि वो बोला मेरा नाम नगेंद्र कुमार है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल आदमी हो गया। लेकिन वो कह दे मेरा नाम नगेंद्र कुमार है, समझ रहे हैं ना, हम उनका वो हैं, सुधर जाइए वरना, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो लगता है कि अपने आप में डॉन फैमिली का आदमी है भाई, उसको समझदारी। यानी इसका मतलब कोई आके नॉर्मल नाम ले रहा है कि मेरा नाम नगेंद्र कुमार है, इसका मतलब ये होता है कि वह एक नॉर्मल आदमी है। जबकि कोई आके अपने आप में बोले कि हम ये, चाहे आप दुकानदार दुकान के पास गया और बोला कि सबसे महंगा है जो वही दिखाओ, तो आप क्या? देखिए बाबू, हम क्या बोले, एक्स वाई के बारे में कुछ नहीं बोला है। एक्स वाई के बारे में यदि कुछ बोलेगा तो आपको समझना है। यदि एक्स वाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को आप समझ लेंगे। एक्स वाई के बारे में, इसका मतलब एक्स वाई एक साधारण व्यक्ति है, साधारण, और साधारण का शुरुआत होता है, साधारण मतलब न्यूनतम। मैथ के हिसाब से साधारण मतलब न्यूनतम, मैथ के हिसाब से साधारण मतलब न्यूनतम। इसका मतलब जो है उस बात को समझ लीजिए कि यदि इस चीज को समझना यहीं पर जरूरी है। यदि कह दिया कि मान ज्ञात करें, इसका मतलब ये कह रहा है, कि न्यूनतम मान ज्ञात करें। सुन लीजिए, मान ज्ञात करना का अर्थ हुआ न्यूनतम मान ज्ञात करना का अर्थ हुआ न्यूनतम मान, जबकि यही कहता कि हमको अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम मान, तो इसका मतलब मान लेते कि अधिकतम मान। फिर से समझिए, कोई कह दे कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कर, इसका मतलब वो न्यूनतम मान पूछ रहा है। कोई कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कर, उसका मतलब न्यूनतम मान पूछ रहा है। क्वेश्चन पर आ रहा है, बेहतर समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, इतना को हटा देते हैं। मेरा जो ऑप्शन था उसको लेके आ जाते हैं। ऑप्शन मेरा था बाबू 0, 1, 3, 16, यही था ना। ये मेरा ऑप्शन यदि था तो समझिए इस क्वेश्चन के एक्स वाई के जगह पर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। ये तक कहता है कि हम ले सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में यही होना चाहिए ना। 2 के विभाज्यता के नियम का संबंध अंतिम अंक से होता है। 2 का विभाज्यता के नियम का संबंध किस अंक से होता है, अंतिम अंक से। अंतिम अंक में यही होना चाहिए। और कह रहा है कि यहां x के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। x के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन y आपको फिक्स है, क्या लेना होगा इसी में से कोई। क्यों? क्योंकि 2 का विभाज्यता के नियम अंतिम अंक से संबंध रखता है कि लास्ट अंक होना चाहिए 2, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए ना। तो ये, जबकि इसका कोई संबंध नहीं, तो ये कोई अंक ले सकता है, तो कोई अंक ले सकता है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का मान पूछ रहा था ना। इसका मतलब कौन सा मान, न्यूनतम मान। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बराबर 0। यहीं पर बोल रहे हैं, फिर से हटा के एक एक शब्द बोल दे रहे हैं, यहीं पर क्लियर करते हैं। ए नंबर पूछ दे x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, मान निकालें। बी नंबर में बोल दे x प्लस वाई का न्यूनतम मान निकालें, और आपको सी नंबर में बोल दे x प्लस वाई का अधिकतम मान निकालें। तो क्या समझेंगे तीनों का अर्थ? अभी वाला का मेरा आंसर क्या गया, अभी वाला का मेरा आंसर गया, क्या आंसर गया भाई, 0। फिर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले में तो इसी सब का प्रयोग करेंगे ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये कह रहा था कि हमको मान ज्ञात करें, तो इसको कुछ भी दे दो। कोई कह रहा है खाना दो, कुछ भी दे दो।
यदि आके कह रहा है खाना दो लेकिन पनीर चाहिए, तो पनीर लाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी वो अपने आप को स्टैंडर्ड रूप में रखना चाहता है, तो जो कह दे कि हमको यही चाहिए तो उसको वो देना पड़ेगा, और ना कहे तो कुछ भी दे दो। तो कुछ भी शुरुआत कहाँ से होता है? ये कहिएगा कि सर कुछ भी नहीं कह रहा है तो शुरुआती क्यों दे रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा है तो कुछ भी नहीं कह रहा है तो शुरुआत, जैसे हम पहला कदम रखे, मेरे को मिल गया, जो चीज ले जाके दे दिए, ले लो खा लो। लेकिन वो कह दिया कि नहीं, आपको जाके दिल्ली से ये सामान ला के हमको खिलाना होगा, तो अब जाना पड़ेगा। वैसा आदमी हो तो ठीक है, वो आपके बहुत चहेते आदमी हो, कहेगा दिल्ली से हम सामान वाला खाएंगे तो ला के तो देना पड़ेगा भाई। तो इस स्थिति में मेरा पहला का आंसर 0 + 0। दूसरा करे कि हमको न्यूनतम ही चाहिए, एक्स का न्यूनतम 0, वाई का न्यूनतम 0, इसका भी 0। ये कह रहा है कि हमको अधिकतम चाहिए, तो इसका अधिकतम 8, किसका? वाई का, और एक्स का अधिकतम 9, 9 8 17। इन तीनों का आंसर, इसका मान 17, इसका मान 0, इसका मान 0। कहिएगा सर ये वाला बात पच रहा है कि नहीं? भैया 2 का विभाज्यता का नियम में दहाई अंक का कोई संबंध नहीं है। दहाई के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन XY अंक है, कुछ भी होने का 10 लाख हो जाएगा वहां पर। XY अंक है, अंक में कुछ भी, तो अंक कहां तक होता है? 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, इसलिए 0 से लेके 9 तक ले लिए। ये 0 से लेके 9 तक नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि तुम्हारे लास्ट में 2 4 6 8 ही होना चाहिए, इसलिए। तो ये क्वेश्चन, अब यहीं से ये सब का शुरुआत होता है। कहेगा कभी न्यूनतम, कभी कहेगा अधिकतम, कभी कहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा तो न्यूनतम, न्यूनतम कहा तो न्यूनतम, अधिकतम कहा तो अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 4, अब दनादन क्वेश्चन बनेगा, यही इसका मेन लॉजिक था। अब क्वेश्चन दनादन बनने वाला है। लो भैया 4 नंबर, उड़ा दो क्वेश्चन को। कह रहा है 15 25 16 32 ए, बी अंक हैं। यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो ए प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान ज्ञात करें। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन में है 16, बी में है 17, सी में है 18 और डी में है 0। बोलो भैया जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट। मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा नहीं आएगा तो मेरे को यहाँ से ही पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। कितना आंसर हो गया? ए बी अंक हम जानते हैं कि 2 का विभाज्यता के नियम लास्ट वाला अंक से है, तो ये कह रहा है 2 4 6 8 लेंगे हम। तो ये कह रहा है क्या लेंगे? तो ये कह रहा है कुछ भी ले लो लेकिन अंक लेना है। कुछ भी ले लो, क्या लेना है? अंक लेना है। कुछ भी लो लेकिन क्या लेना है? अंक लेना है। इस चीज को समझेंगे। कुछ भी लेना लेकिन क्या चीज लेना है? अंक लेना है। ये ले लिए। अब इस चीज को हम समझते हुए चलेंगे। हमारा कह रहा है कि ए बी का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 9 और 8 कितना हो जाएगा? 9 और 8, यानी ए प्लस बी बराबर 9 + 8, 9 8 बाबू 17। बना लीजिए, बना लीजिए। 9 8 कितना हो गया? 17। 5 नंबर देखा जाए। 5 नंबर हटा रहे। चलिए 5 नंबर, हाँ अब 5 नंबर इससे नहीं, अब मेरा है 5 नंबर है 3 के विभाज्यता के नियम से। रूल नंबर सेकेंड,
रूल नंबर 2, 2 करोड़ का है, पहला था 1 करोड़ का, ये 2 करोड़ का है, ठीक है। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। आदत अब हम लोग को हो गया है ऐसे न लिख के अब ये लिखने का, क्या हम लोग के जमाना आ गया है नहीं। ये अब तो धीरे धीरे और भी बर्बाद हो गया है, ऐसे भी लोग कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाज्यता के नियम क्या है। दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। हाँ, फिर से क्लियर कर लिया जाए, दी हुई संख्या जो दिया हुआ हो, ये और उसके अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से दोबारा पढ़ लीजिए, दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल 3, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 12, अब जोड़िए, 1 + 2 बराबर, अंक जोड़ना है, अंक, ये दोनों अंक है, 3 से कट गया क्या, ये 3 से कट गया पूरा पूरा, तो ये कटेगा। जैसे लिख लीजिए आप 14, 1 + 4 बराबर कितना हो गया 5, 5 को 3 से पूरा पूरा कटता है, नहीं कटता है, तो पक्का है कि ये भी 3 से नहीं कटेगा। 1 + 4 बराबर 5, 5 3 से पूरा पूरा कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी पक्का है कि नहीं कटेगा, यानी ये विभाजित नहीं है। जैसे 18, तो जोड़ेंगे तो 1 + 8 बराबर 9, 9/3 बराबर कट गया, तो कट गया तो ये भी कटेगा। अगला लिख लीजिए 9 9 0 आपका 2 1, ऐसा लिख लिए। इसको जोड़ेंगे 9 + 9 + 9 0 + 2 + 1, जोड़े तो हो गया 9 2 का 18, 3 21, 3 से 21 कटता है, 3 से 21 कटता है, इसका मतलब ये भी कटेगा। इसको 3 से भागा लगा के देख लेंगे तो कट गया। पूरी तरह से कटना चाहिए, पूरी तरह से कटना चाहिए तो ही कटेगा। कंफर्म? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं ना है? हमारे स्टूडेंट जो त्रिकोणमिति देख रहे होंगे, हमको लग रहा है पार्ट 6 जो आज चल रहा है पिछला दिन, वो हम अभी आप लोग के वीडियो बना रहे हैं, जिसके कारण देख नहीं पा रहे हैं। और चलिए, अच्छा है कि आप लोग बढ़िया से बनाते रहिए। ये सीरीज जो पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति का जो सीरीज चल रहा होगा ना, उसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो। आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके और भी चेक करने का तरीका सीख लिया जाए, और भी चेक करने का तरीका, जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ, तो इतना ही लिखे, नहीं इतना हम लिख दिए, इतना। और ये देखेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको जोड़ने के बजाय एक और काम कर सकते हैं। 3 से ये कट रहा है तो हटा दीजिए, इन दोनों को अब जोड़ लीजिए, मन है तो जोड़ लीजिए। तो कहिएगा सर इन दोनों को नहीं जोड़ सकते थे, जोड़ सकते थे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 4 9, इसको भी हटा दीजिए। 9 3 से कटता है ना, इसको 3 3 दूना का 6, इसको भी हटा दीजिए, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। फिर से 1 2 3, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 3, तो ये 3 से कटेगा। जोड़ना है, मन है तो टोटल जोड़ लीजिए, लेकिन हम छोटे छोटे पार्ट में जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में। जैसे 34 56 था, तो मन है तो ऐसे जोड़ दिए, 4 3 7, 3 दूना के 6, हासिल 1 बचा, तो पंक्ति 15 और 3 दूना के 6 कट गया। उसी प्रकार से अब देखेंगे 3 6 9 1 2 1 6 और उसके बाद 2, ऐसा देखेंगे। ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये दोनों मिलके 3 3 से कटता है। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया, जोड़ के भी देख सकते हैं, यहीं पर जोड़ के भी देख सकते हैं, 7 और 2 9, ये भी कटता है।
ऐसे पूरा जोड़ के भी देख सकते थे, लेकिन कुछ कुछ पार्ट पार्ट में भी जोड़ के देख सकते हैं। पार्ट पार्ट में जोड़ने पर कभी शेष आए तो अगला में ले जाके जोड़ दी। जैसे कि 162 बच रहा था ना, 162, आप ये जोड़े तो 7 आ गया, 7 आ गया। ये जोड़े तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 आ गया, 7 आ गया, तो इसको क्या कर लीजिए आप, 3 दूना के 6, हासिल कितना बचा, 1, तो लिख दीजिए 12, कट जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल। जैसे आपका हो गया 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, ऐसा हम एग्जाम्पल दे दिए। हमको नहीं पता है कटेगा कि नहीं। 3 से कटने वाला हटा दीजिए, सब ये सब हटा दीजिए, ये दोनों मिलकर 3 ये भी हटा दीजिए, 7, 5, 12 ये भी हटा दीजिए। 3 से कटेगा, कंफर्म है। आज जोड़ने पर इतना समय, इतना जल्दी जोड़ लेंगे क्या, इतना जल्दी जोड़ लेंगे क्या? हम किए, क्या किए, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, मन होता तो वो भी काम कीजिए, 3 + 5 + 7 + 9 + 1 + 2 + 3, अब भागे 3 से चेक कीजिए। लेकिन हम ऐसे कह रहे हैं 3 से ये कटता है, 3 से ये कटता है, 3 से ये कटता है, 3 से ये दोनों को जोड़े तो, ये दोनों को जोड़े तो कितना, 3, ये भी कट गया, ये दोनों के जोड़े तो 12, ये भी कट गया, हटा दिए। इससे काम है, इससे फायदा है। आइए हटाते हैं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्वेश्चन है, 67 स्टार एक 3 अंकीय संख्या हो, अंकीय संख्या हो जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। लेकिन अब समझिए, इसके लिए ऑप्शन का होना बेहद जरूरी है। ऑप्शन आपके पास है 0, ए में, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। क्लियर किया जाए, क्लियर कीजिए, जोड़िए। 13 प्लस स्टार जोड़ेंगे तो मेरे को मिला 13 प्लस स्टार, 13 प्लस स्टार, 0 जोड़े तो 13 आ गया। 13 3 से नहीं कटता है, पता है ना कि सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, 3 के भेजता कि नहीं, हम सबको जोड़ते हैं। तो मेरे को मिला 13 प्लस स्टार, स्टार के स्थान पर 0 रखे तो 13, 13 3 से नहीं कटता है, इसलिए स्टार नहीं हो, ये नहीं होगा। उसके बाद 13 अब प्लस स्टार के वैल्यू हम रख रहे हैं 1, तो 14, 14 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद 13 + 2 = 15, 15 3 से कटता है, इसलिए ये आंसर सही है। तो उसके बाद रख के देख रहे हैं, इतना + 3 = 16, 16 3 से नहीं कटता है, इसलिए मेरा आंसर कौन हो गया। तो कहिएगा सर ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर और भी हो सकता था क्या, जी। 13 में हम 5 भी जोड़ देते आंसर, इसका ऑप्शन 5 भी होता तो काम चलेगा, 5 भी जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। 2 जोड़े 5 भी जोड़ेंगे तो काम चल जाता है, यानी आंसर 2 2 हो जाता है। कितने संभव हो जाते, 2। 13 + 5 = 18, 13 + 2 = 15, लेकिन हमारा ऑप्शन में कौन केवल है, 2, इसलिए आंसर क्या किए, इन दोनों के बाबू जोड़े। हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं, क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन का हटाए तो हम लिखे इतना +7 प्लस स्टार, इसको हम जोड़े तो जोड़ने के बाद आया 13 प्लस स्टार, और हम एक काम किए कि स्टार के जगह पर रखना चालू किए। क्या क्या हो सकता है, यहीं पर एक बात का सीख लिया जाए। देखिए तो क्या हम आपको बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम हटा रहे हैं, इसके लिखने का तरीका बदला जाए, तरीका जो तरीका सिखाए हैं। आप इतना जोड़ रहे हैं ना जो बाबू, इतना 13 प्लस स्टार, जोड़ने वाला काम हटाइए। जैसे ये 3 से कटता है तो इसको हटा दीजिए, जैसे 67 7 स्टार है ना, ये 3 से कटता है तो हटा दीजिए। 3 दूना का 6, कितना बच गया, 1 ना, तो लिख दीजिए 1 स्टार, 1 और स्टार,
पूरा पूरा नहीं कटा, जो बचा उसको लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस स्टार के जगह पर ऑप्शन 0 1 2 3 ऑप्शन रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 3 से नहीं कटता है, 1 में 1 रखे तो 2 3 से नहीं कटता है, 1 में 2 रखे तो 3 जो कि 3 से कटता है, इसलिए मेरा आंसर। और उसके बाद 1 में यहाँ पर 1 समझ पा रहे हैं हम क्या बोले कि जो ये 67 है ना, 67 में से ये 3 से कट रहा है, इसको हटा दिए तो ये बच गया। और उसके बाद ये बचा तो 3 से भाग लगा तो 3 दूना के 6, शेष कितना बचा 1 स्टार लिख दिए। स्टार की जगह पर क्या रख रहे हैं, मान, ऑप्शन रख रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू, आज का क्लास यदि ढंग से समझेंगे ना, अगला हर क्लास जबरदस्त समझ में आएगा। ये आपका विभाज्यता के नियम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ध्यान दीजिएगा। A2169 उसके बाद 1587 एक 9 अंकीय संख्या हो जो 3 से पूर्णतः विभाजित होता हो तो A के स्थान पर कौन सा मान संभव है। ऑप्शन आपके पास है बाबू, ए में 6, बी में 3, सी में 0 और डी में पता नहीं चल पा रहा है। यदि इसमें से कोई नहीं हुआ तो कर लिया जाएगा, हम भी देख लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हम आपको कर देंगे। हाँ, यहाँ पे गलती लिखे हैं, कौन सा मान संभव नहीं है। हो देख लीजिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। कौन सा मान संभव नहीं है पूछ रहा है, 0 और उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया 9। लीजिए, बोलिए क्विक जितना हो सके जल्दी। कौन से मान संभव नहीं है। हाँ, क्लियर किया जाए, गिनती कीजिए। ये कह रहा है कि हम 9 अंक का हैं, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 कह रहा है कि हम 1 अंक हैं। तो ये अब 9 का 3 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि इसको जोड़ लो, तो जोड़ लिए तो 3 6 3 9 9 दूना का 18 1 19 24 और 24 और 15 कितना होता है, 24 और 15 39। मेरे को मिला 39 प्लस ए, 39 प्लस ए मिला। तो अब इसको रख के चेक करना चालू किए, रख के। तो 39 में यदि हम 6 जोड़े तो 45, जो कि 3 से कटता है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 लिखे 39 प्लस ए। अब 39 प्लस बी में ऑप्शन क्या रखे हम 3, तो 39 और 3 42, ए भी 3 से कटता है, तो कह रहा है कि हम भी हो सकते हैं। और उसके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लिखे 39 प्लस ए और ए की जगह पर अब रख रहे हैं 0, तो 39 प्लस 0 बराबर 39, तो कह रहा है कि हम भी हो सकते हैं। 13 तिया 39, 9 15 तिया 45, 14 तिया 42। उसके बाद एगो लिखे 39 प्लस ए और ए के स्थान पर रखे 39 प्लस 9 बराबर ये हो गया कितना बाबू, यानी 48। तो 16 तिया 48, ए भी हो सकता है। तो कहिएगा कि सर सब हो गया और आप पूछ रहे हैं कौन नहीं है। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को सब चीज़ बता दे रहे हैं कि कभी आप भ्रम में मत पड़ जाइए। देखिए, हम देख रहे हैं कि 6 को रखने पर भी पास हो जा रहा है बिल, 3 को भी, 0 को भी, 9 को भी, सब पर काम बन जा रहा है। तो क्या आपको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ 0 रखेंगे तो कितना अंक का बन जाएगा।
जीरो हम रखेंगे 0 2 1 6 9 5 इतना 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 कर देंगे तो ये कितना अंक का बन जाएगा? कितना अंक का बन जाएगा आप ही बताइए ना। तो आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी इसको 9 अंक आप गिन रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा है, यह एक 9 अंक का नहीं है। जबकि आपका क्वेश्चन मांग कर रहा है कि हमको कितना अंक का होना चाहिए, ये आपका 8 अंक का है। इस जीरो का क्या वैल्यू, इस जीरो का क्या वैल्यू बताइए। हम तो वही बात बोल रहे हैं कि यहां पर जीरो नहीं रखा जा सकता है, जीरो रखने से ये 9 अंकीय संख्या डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कह रहा है कि हम कितना अंक का है, 9 अंक का। तो 9 अंकीय संख्या डिस्टर्ब ना हो इसके लिए यहां पर जीरो मान संभव नहीं है। जीरो जैसे ही रखेंगे तो यह इसका यहां से जीरो हटा देंगे, ये भी सही है। तो ये सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गया, जबकि यहां कितना कह रहा है, 9। इसलिए इसमें से ऑप्शन मेरा सी ही होगा। बाकी सब लोग संभव हैं, लेकिन संभव जो नहीं है वो कौन है, सी। सी संभव नहीं है, हटा दे इसको। हम देखें 15 से भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। 3 से कटने वाला तो सब मिल गए, लेकिन हम देखें कि जीरो रखेंगे तो ये 9 अंक का नहीं बनेगा। कितना अंक का बन जाएगा, 8 अंक का। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो देखा जाए 7 को। देखिए आपका 7 क्वेश्चन है बाबू, इतना 12 72 1x यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो x के कितने मान संभव हैं। सेम क्वेश्चन का पैटर्न सब क्वेश्चन में आएगा। अब ये बात दिमाग में बैठे। ऑप्शन है आपके पास 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है 4। बोलिए मान संभव, यानी कह रहा है कि तुम कितना यहां पर ले सकते हो, बताओ कितना मान रख सकते हो। ये ज्ञात कीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा कि यह लिख देना है x एक अंक है। ऐसे भी x अंक पर बात करता, संख्या नहीं देता, नहीं तो बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ लेंगे। x क्या है, एक अंक है। बात किया जाए क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। जोड़िए 6 3 9 1 10 2 12 12 और 12 19, कितना हो गया, 9 1 10 और ये 2 12 19 21 1 22, यानी 22 प्लस x, 22 प्लस x। क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिए को कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि यहां हम क्या क्या रख सकते हैं। तो ये 2 का विभाज्यता का नहीं नियम है कि इसके लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए। ये कहता है कि हमको कुछ भी रख लो, केवल जोड़ 3 से कटना चाहिए। फिर कह रहे हैं क्या, 3 का विभाज्यता के नियम कह रहा है कि हमको कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमको 3 से कटने चाहिए। कहता है 0 भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम बोलना चालू किए कि अब रखना चालू कर रहे हैं। हाँ 9 के बाद नहीं रख सकते हैं, कुछ 9 के बाद नहीं रख सकते हैं, तो रखना चालू किए, रखना चालू करेंगे। तो 22 में 0 रखेंगे तो 22, ये नहीं होगा, 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है। 22 में 1 रखेंगे तो 22 में 1 रखेंगे तो 22 1 23, ये भी नहीं कट रहा है। 22 में जब 2 रखेंगे तो 24, ये कट रहा है। इसका मतलब एगो मान आ गया, एगो मान आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22 में 3 रखेंगे तो 25, नहीं कट रहा है। ये वाला देखना है कट रहा है कि नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। 22 में जब हम रखेंगे 4 तो आ जाएगा 26, ये भी नहीं कट रहा है। 26 3 से नहीं कटता है। उसके बाद 22 में हम रखेंगे कितना, 22 में तो 22 में रखेंगे 5 27, यह 1 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संभव है, ये संभव है। उसके बाद 5 रखे, उसके बाद हम रखेंगे 22 में 6, 22 6 28, भैया ऐसे ही दिमाग में करना, 22 6 28 3 से नहीं कटता है, हटा दिए। उसके बाद 22 6 रखे, 22 7, 22 7 क्या होता है बाबू, 29, 3 से नहीं कटता है। 22 8 30 जो कि 3 से कटता है, और 22 9 31 जो कि 3 से नहीं कटता है।
तो मेरा कितना मान मिला, 1 मिला, 2 मिला और उसके बाद 3 मिला। कितना मिला देख लीजिए तो, कितना मिला, 3 गो मिला। तो मेरे को मिल गया कितना, तो मेरे को मिल गया 1 2 3। आंसर कितना हो गया, 3। कहिएगा सर इतना लिखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हमको भी लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया। इसको शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आपका बेसिक मेथड है, थोड़ा समझ लीजिए आराम से। हम क्या बोले, जोड़े तो मेरे को आएगा 22 प्लस एक्स। जोड़ के फिर देख लेते हैं, 9 1 10 2 12 19 21 1 22, 22 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इस स्थिति में हम देखें कि x के जगह पर हम क्या रखे बाबू, तो पहला बार 0 रखे तो ये आ गया, 1 रखे तो ये आ गया, 2 रखे तो ये आ गया, जो कि 3 से कटता है, इसलिए मेरा वो आंसर मिल गया 2 वाला। उसके बाद आगे बढ़ते 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 देख लेंगे। हटा रहे, देखिए इसमें भी थोड़ा सा समझदारी वाला पॉइंट है। कहिए कौन, बताइए, बता रहे हैं, इसमें भी समझदारी वाला पॉइंट है, क्यों नहीं है? इसमें भी, इस नियम में भी समझदारी वाला पॉइंट है। 22 प्लस एक्स आया था ना, बोलो 22 प्लस एक्स आया था, इसमें बोले हाँ या नहीं, आया था ना? तो 22 प्लस जब एक्स आपके लिए आया था, तो 22 के बाद 3 से कटने वाला कोई आपको याद है, 23 कटता है, 24 24 24 24, 3 के पहाड़ा से यहां से पढ़ो, 24 27, उसके बाद 30 33 36, यही सब ना होगा, यही सब ना होगा, हम नहीं जानते थे, और आगे हो सकता है। अब यहां जोड़ेंगे 22 में क्या जोड़ेंगे, 24 आएगा 2, क्या जोड़ेंगे 27 आएगा 5, क्या जोड़ेंगे 30 आएगा, कितना कितना 8 30, क्या जोड़ेंगे 33 आएगा, क्या जोड़ेंगे बताइए, क्या जोड़ेंगे आप ही बताइए। तो आपको कहना पड़ेगा कि सर इसमें जोड़ना होगा 33 लाने के लिए इसमें जोड़ना होगा 11, और 11 एक संख्या है, अंक नहीं है। हम क्या बोले, हमारे पास इसी में से किसी को जोड़ना है, इसी में से किसी को जोड़ना है, फिर से हमारे पास इसी में से किसी को जोड़ना है। जबकि ये कह रहा है कि 2 जोड़े तो हम 24 हो गए, 5 जोड़े तो हम 27 हो गए, 8 जोड़े तो हम 30 हो गए, अब 11 जोड़िएगा तब हम 33 होंगे। तो कह रहे हैं कि भैया 11 तो हमारे सिस्टम से बाहर का चीज़ है, क्योंकि यह एक अंक है, जबकि 11 एक संख्या है। यह हमको 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक जोड़ना है, जबकि ये कह रहा है 33 होने के लिए 11 मांग कर रहा है। इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, यहीं तक। तो कितना आ गया बाबू, कितना आ गया, तो मेरे को मिल गया, कितना मिला, तो मेरे को मिला 3, यानी आंसर 3। कहिएगा और कोई नियम। अब देखिए दूसरा नियम, इसको हटा रहे हैं। अब दूसरा नियम कुछ इससे खास, क्लियर समझिएगा बाबू, समझना तो जरूरी है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, ध्यान यहाँ पर रखिएगा तो ही बात बनेगा। हमारा क्या था यहाँ पर, फिर से देख लेते हैं 1x। अब हम क्या कहेंगे ना, वो नियम अपनाइए ना, 3 है तो हटा दीजिए, हटाइए, ये हटाइए, 4 3 12 हटाइए, बड़छक 72, चाहे 7 2 9, इसको हटा दीजिए। फिर से 3 6 12 72 1 x, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, 2 1 3, इसको भी हटा दीजिए, 7 2 9, इसको भी हटा दीजिए, बचा मेरे को 1x। इतना अच्छा चीज़ है x प्लस, और ये कह रहा है कि हम आपको क्या क्या लेके आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा हम नहीं लेके आ सकते। ये तो जोड़ना भी होगा तो बहुत आसान काम हो जाएगा। 0 0 रखेंगे तो जल्दी 0 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1, रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, उसके बाद 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6, 6 रखेंगे तो 7, 7 रखेंगे तो 8, 8 रखेंगे तो 9, 9 रखेंगे तो 10, 10 रखेंगे तो 11। इसमें से 3 से कटने वाला 1 2 3। कौन कौन रखने पर, कौन कौन रखने पर, इसमें क्या क्या रखने पर कट रहा है, इसको रखने पर 3 बन रहा है, इसको रखने पर 6 बन रहा है, और इसको रखने पर 9 बन रहा है। इसको नहीं, इसको रखने पर 9 बन रहा है, और बाकी अब मेरे पास कोई नहीं है, बाकी नमूने फालतू हैं। इसको रखेंगे 10 बन जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता है। इसको रखेंगे तो 8 बन जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता है। इसको रखेंगे तो 7 बन जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता है। तो मेरे को कितना मिला, हटा दे रहे हैं इसको, पुनः एक बार 36 12 72
एक x, यहाँ पर हम बोले कि कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। हम बोले कि 3 से कट रहा हटा दिए, 3 से कट रहा हटा दिए, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा हटा दिए, मेरे को मिला a1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब हम बोले कि यहाँ रखना चालू कीजिए, हम बोले 0 रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसके नज़दीक वाला कौन पॉइंट है? 3, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, ऐसा ही कुछ है ना। उसके बाद मान लीजिए 15 है। तो ये कहता है कि हमको 2 जोड़ोगे तो हम मिल जाएंगे, तो एगो 2 मिल गया। ये कह रहा है कि 4 जोड़ोगे तो एगो मिल जाएंगे, तो 4 मिल गया। ये कह रहा है कि हमको इसमें 8 दोगे तो हम मिल जाएंगे, तो एगो 8 मिल गया। ये कह रहा है कि हमको इसमें 11 दोगे तब मिलेगा, तो हम बोले कि 11 हम दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इतना ही में से दे सकते हैं, क्योंकि अंके दे सकते हैं, जबकि यह एक संख्या है। तो इसलिए कितना आंसर? 3। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हो 71, 27, 6 XY, रुक जा भाई, XY एक 7 अंकीय संख्या हो जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? बताइए, न्यूनतम मान क्या होगा x प्लस वाई का? जल्दी ऑप्शन आपके पास दे दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3। बोलिए, फास्ट बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब एक्स वाई का मान कुछ भी हम ले सकते हैं। एक्स वाई का मान तो मेरे को लेना ही लेना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन एक्स वाई के मान हम क्या क्या ले सकते हैं? तो एक्स वाई का मान ये कह रहा है कि 1 से लेकर आप 9 तक ले सकते हैं। ये भी कह रहा है कि 0 से ये भी 9 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जोड़ना चालू करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 7, 17, 23 हो गया। 23 प्लस एक्स प्लस वाई, 23 प्लस एक्स प्लस वाई। 23 में क्या जोड़ दें कि यह 3 से कटने वाला बन जाए? 23 के आगे 3 से कटने वाला 24 है, 24। इसका मतलब इन दोनों के वैल्यू मिलकर मात्र मेरे को कितना चाहिए? तो x प्लस वाई का मात्र वैल्यू 1 चाहिए। मात्र कितना चाहिए? 1 चाहिए। मात्र कितना चाहिए? 1 चाहिए। क्योंकि 23 और 1 24। तो कहिएगा सर क्या ले सकते हैं? 23 और 24 हो गया, यानी 1 तो आपको मिल गया, ऑप्शन बी बॉय मिल गया। लेकिन कहिएगा सर कौन किसको कहाँ लीजिएगा? तो हम बोल सकते हैं जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, और जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा। कहीं कोई रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 का विभाज्यता के नियम ये कहता है कि लास्ट में आप कुछ भी रख सकते हो, जबकि 2 का विभाज्यता के नियम कहता है 2, 0, 2, 4, 6, 8 ही रख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जब 0 तो इसका वैल्यू 1, जब इसका वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू 0। कब के लिए? न्यूनतम के लिए। 23 में कम से कम क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए? तो 3 के पहाड़ा 8 3 के 70 के 21, 8 3 के 24। 21 के बाद कौन आता है? 24। क्या जोड़ना होगा? 1, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 1। अच्छा, 1 मिनट, इसका आपको पूछ दिया अधिकतम, तो x प्लस वाई का अधिकतम वैल्यू पूछ दिया तो क्या करेंगे? x प्लस वाई का अधिकतम पूछ दिया तो क्या करेंगे? अधिकतम पूछ दिया तो क्या करेंगे बताइए आप? तो आप क्लियर करेंगे क्या हो सकता है। ये क्या कह रहा है? फिर से समझेंगे। ये कह रहा है मैक्सिमम हम कितना लेके आ सकते हैं? 9। तो कह रहा है कि तुम्हें 9 लाने से जानते हो हम कितना हो गया? 41। कह रहा है कि भैया 41 से अब ज्यादा हम नहीं लाने का हम लोग को सक्षम है। तो कह रहा है कि 41 क्या 3 से कटते हो? तो कह रहा है नहीं। तो 3 से नहीं कटते हो तो क्या करें? तो कह रहा है कि 41 से पहले 3 से कटने वाला देखो, 40 कटता है? नहीं। 39 कटता है, 39 कटता है। तो इसमें क्या जोड़े कि 39 हो जाए? तो इसमें हम जोड़ सकते हैं 23 प्लस 16। इसका मतलब कि x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू
16 हो सकता है। x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकता है। कल इस पर विशेष डील करेंगे, आज इतना ही पर रोकेंगे, ठीक है। कल इस पर विशेष डील कि आखिर इससे पीछे क्यों आ रहे हैं और न्यूनतम में इससे आगे क्यों जा रहे थे, ये हम कल डील करेंगे। इस बात को आराम से यहीं पर आप समझ लेंगे। एक क्वेश्चन लिख देते हैं जल्दबाजी में, उसको आप बना के रखेंगे, लेकिन हम आपको कल बताएंगे अच्छा से कि क्यों हम 41 से बैक आ रहे हैं और पिछला क्वेश्चन में क्यों, इसी क्वेश्चन में क्यों हम ऐसा हो रहे थे, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 9 लिख दे रहे हैं, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। 9 नंबर है 45 72 AB यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो AB का मैक्सिमम मान ज्ञात करें। मैक्सिमम मान ज्ञात करें यदि AB अंक हो। अब बस इतना से ज्यादा नहीं, घर से आराम से बनाना, ऑप्शन नहीं देने वाले हैं, आराम से मस्ती से बनाना बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो रहा है बोलिए हमसे, वहीं से बोलिए, हम सुन लेंगे। सुनने की शक्ति है। देखिए लगाव यदि ज़्यादा हो तो दूर से भी बोलने पर आके यहाँ पर लगता है, इसलिए यदि हमारे साथ आपका लगाव ज़बरदस्त है तो आप वहाँ से बोलो, पक्का सुनाई देगा। वाह मेरा स्टूडेंट याद कर रहा है, ठीक है। बस कनेक्शन दिल से दिल का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा से आप लोग पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होगा। पढ़ाई कुछ भी नहीं है, बस एक भ्रम है, और जिस दिन दिमाग का ये भ्रम आप दूर कर दिए ना, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। आराम से हम पढ़ सकते हैं। दिमाग को जितना आप मूर्ख बना सकते हैं, जैसे मूर्ख बनाएंगे वो बन जाएगा, जैसे इसको आप समझाएंगे वो समझ लेगा। जिस दिन आप कहने लगे कि हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, उस दिन से आप अच्छे दिखेंगे। जिस दिन से कहेंगे हम बर्बाद होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, उस दिन से बर्बादी होना चालू हो जाएगा। दिमाग को सेटअप कीजिए कि हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे को नहीं हो सकता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, जय हिंद बाबू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.